टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ना अक्सर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो भारतीय टैक्स सिस्टम को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। आज हम मिलकर इसी मुश्किल से दिखने वाले विषय की एक एक परत को खोलने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि भाई टैक्स है क्या, फिर ये पैसा जाता कहाँ है, इसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं, और फिर ये जानना कि टैक्स देना इतना ज़रूरी क्यों है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सारी जानकारी हमारी ताकत कैसे बनती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टैक्स होता क्या है? क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम सब हर रोज किसी न किसी तरह से टैक्स देते हैं? मजे की बात तो यह है कि कई बार हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सोचिए जरा, जब हम पेट्रोल भरवाते हैं या दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, यहां तक कि अपना फोन रिचार्ज करते हैं, हम असल में टैक्स चुका रहे होते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल यह है कि यह पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो टैक्स वो पैसा है जिससे हमारा देश चलता है। ये वो योगदान है जो देश के नागरिक और कंपनियां सरकार को देते हैं ताकि देश का विकास हो सके और सड़कें, अस्पताल, स्कूल जैसी जरूरी सेवाएं हम सबको मिलती रहें। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सरकार को पैसा दिया जाता है, पर सवाल ये उठता है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हम सबका ये योगदान देश की नींव को मजबूत कैसे करता है। हम सब जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से चौड़ी सड़कें और हाईवे बनती हैं, सरकारी अस्पतालों में लोगों का इलाज होता है, बच्चों को स्कूलों में शिक्षा मिलती है, हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखती है। मतलब हमारा दिया हुआ एक एक रुपया सीधे तौर पर देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि टैक्स क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। चलिए अब इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 2 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। पूरा का पूरा भारतीय टैक्स सिस्टम बस इन्हीं 2 पिलर्स पर खड़ा है। एक है प्रत्यक्ष कर, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ है? देखिए, ये वो टैक्स है जो कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपनी कमाई या मुनाफे पर सीधा डायरेक्टली सरकार को देती है। इसका बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता, जैसे कि इनकम टैक्स जो सैलरी पर लगता है, या कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां अपने मुनाफे पर भरती हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये टैक्स सीधा कमाई पर नहीं लगता, बल्कि ये सामान खरीदने या किसी सर्विस का इस्तेमाल करने पर लगता है। इसे जमा तो कंपनी या दुकानदार सरकार को करते हैं, लेकिन इसका बोझ आखिर में हम जैसे ग्राहकों पर ही आता है। इसका सबसे बड़ा और कॉमन उदाहरण है जीएसटी, जो मोबाइल, कपड़े, रेस्टोरेंट, लगभग हर चीज पर लगता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स मतलब सीधा व्यक्ति से सरकार के पास, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सामान और सर्विसेज के जरिए घूमकर सरकार के पास, जिसका बोझ आखिर में कंज्यूमर पर आता है। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इनकम टैक्स का फंडा भी काफी सिंपल है। ये इनकम स्लैब के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जिसकी इनकम कम है उससे कम टैक्स लिया जाता है, और जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देता है। जैसे अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो उसका टैक्स रेट अलग होगा, और अगर किसी की इनकम 20 लाख है तो उससे एक ऊंचे रेट पर टैक्स देना होगा। इसी को प्रोग्रेसिव सिस्टम कहते हैं। चलिए, अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर टैक्स देना इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, एक तरफ टैक्स से बना एक विकसित और चमकता हुआ देश है, और दूसरी तरफ बिना टैक्स के एक जर्जर और पिछड़ी हुई जगह। अगर लोग टैक्स देना बंद कर दें तो देश का विकास वहीं रुक जाएगा, ना सड़कें बनेंगी, ना सरकारी स्कूल और अस्पताल चलेंगे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि टैक्स देना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ये एक बेहतर समाज बनाने में हम सबका एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी योगदान है। और अगर कोई इस जिम्मेदारी को ना निभाए तो देखिए, टैक्स चोरी करना एक गैर कानूनी काम है, और इसके परिणाम भी काफी गंभीर हो सकते हैं। इसमें भारी जुर्माना लग सकता है, अतिरिक्त चार्ज लग सकते हैं, और कुछ सीरियस मामलों में तो जेल भी हो सकती है। तो ये ऐसा रिस्क है जो लेने लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक और जरूरी बात याद रखने वाली है, टैक्स के नियम कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते। सरकार हर साल बजट में टैक्स के नियमों और दरों में बदलाव कर सकती है।
इसलिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन बदलावों से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये सारी जानकारी असल में हम सबको मजबूत कैसे बनाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। टैक्स को एक बोझ की तरह देखने की बजाय इसे अपनी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक वित्तीय ताकत के रूप में देखना चाहिए। माना कि भारतीय टैक्स सिस्टम पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो काफ़ी लॉजिकल हैं, और जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम अपने पैसे के बारे में, अपने निवेश, अपनी बचत और अपने खर्चों के बारे में बेहतर और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। तो अब हम सब इसकी बुनियादी बातें जानते हैं। टैक्स सिस्टम को समझना एक शिक्षित नागरिक और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की दिशा में पहला कदम है, और ये ज्ञान वाकई में बहुत कीमती है। और जाते जाते मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। अब जब हम ये जानते हैं कि टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, तो क्या इससे अपनी अगली खरीदारी करने का या अपनी सैलरी को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।